स्टैंडर्ड 7 हिंदी सब्जेक्ट लेसन नंबर 7 दूसरी इकाई का रहस्य। इसके लेखक है हरिकृष्ण देवसरे। इस कहानी में लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। मतलब अंधविश्वास हमें नहीं रखना है, हमें विज्ञान का साथ लेना है। तो इसी तरह से इस लेसन में एक तुम्हारे जैसा ही बच्चों 13-14 साल का लड़का या 12-13 साल का लड़का आर्यन के बारे में स्टोरी है। आर्यन जो कि गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अपने मामा के घर आया हुआ है और उसके मामा के घर के थोड़ी दूर पर एक हवेली है। उस हवेली में आर्यन ने उजाला देखा था, लेकिन उसके मामा जी ने उसको पहले से ही बता के रखा था कि उस हवेली की तरफ जाना भी मत, क्योंकि उस हवेली में भूतों का डेरा है। लेकिन आर्यन जानता था कि भूत कुछ नहीं होते, यह एक कल्पना है। और फिर उस हवेली का क्या रहस्य है उसका पता लगाने का उसने मन में ठान लिया था। उसके मामा जी ने उसको बताया था कि इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक ज़मींदार का परिवार रहता था। अब ज़मींदार का परिवार ख़त्म हो चुका था। फिर उस हवेली की तरफ कोई आता जाता भी नहीं था। एक बार गांव का एक आदमी जिसका नाम था घीसू, वो उधर गया, लेकिन बेचारे का बहुत बुरा हाल हुआ। 3 महीने तक वो खाट पकड़े रहा यानी बीमार हो गया था वो। जब ये बातें आर्यन ने सुनी थी, तब से उसने तय कर लिया था कि ये हवेली का रहस्य वो जान के रहेगा। उसके मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का, जो कि उसके ही उम्र की थी। तो आर्यन ने भी उससे भी कुछ सलाह मशवरा किया। दोनों बहादुर थे और फिर उन्होंने उस रहस्य का पता लगाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। मतलब कमर कस ली इसका मतलब कि वो उस काम में लग गए। अगली ही सुबह आर्यन ने मामा जी से उसका कैमरा मांग लिया और मामी जी के साथ बैठा कर मामा जी के फ़ोटो लिए, मामा मामी कनिष्का के फ़ोटो लिए, फिर कनिष्का ने भी आर्यन के फ़ोटो लिए। फिर मामा मामी बहुत खुश हुए थे और मामा तो अपने कैमरे की तारीफ़ करने लग गया था कि भाई कितनी ही कम रोशनी में भी वो बिना फ्लैश गन के भी ये तस्वीरें खींच लेता है, उसका लेंस कमाल का है। तो इन्हीं बातों में आर्यन ने अपना काम कर लिया था। उसने वो कैमरा अपने ही पास रख लिया, उसने मामा जी को वो लौटाया नहीं। और कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत खुश हो गए, क्योंकि रहस्य का पता लगाने का अभी उनको एक मौका मिलने वाला था। फिर अंधेरा होने का वो इंतज़ार करने लगे और जैसे ही अंधेरा हो गया, रात हो गई, वो दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने ही थी और अंदर से हंसी की आवाज़ें आ रही थी। तो आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। वो अंदर गए हवेली में और जैसे ही उन्होंने देखा, एक बहुत बड़ा कमरा था हवेली में, जिसका दरवाज़ा अंदर से बंद था और खिड़कियाँ जो थी वो नीचे की तरफ से बंद थी, लेकिन ऊपर के उनका पार्ट खिड़कियों का खुला था और अंदर से ही आवाज़ें आ रही थी। फिर आर्यन ने अंदर झाँक के देखा तो उसको बहुत मोटे तगड़े बड़े बड़े मूँछों वाले हट्टे कट्टे लोग दिखाई दिए, जो कि खाना खा रहे थे। उनके बाजू में ही बंदूकें तलवारें भी रखी हुई थी। कुछ लोग सो रहे थे। जैसे ही आर्यन ने इशारा किया, कनिष्का ने फटाफट तस्वीरें खींच ली और फिर वो दोनों वापस घर आ गए। जैसे ही सुबह हुई, आर्यन ने अपनी साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर वो चल पड़ा, क्योंकि नारायणपुर में एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान थी। और फिर सभी फ़ोटो तैयार करके वो घर पे लौट आया। तभी कनिष्का ने इधर अपना काम कर लिया था। वो पिताजी से बात कर रही थी कि आप कहते हैं ना भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन हमने तो कल रात भूतों के डेरे पर हम लोग कल गए थे और वहाँ पे हमने फ़ोटो भी खींच लिए, देखो। तब तक आर्यन आ गया था, वो फ़ोटो उन्होंने दिखाए। मामा परेशान हो उठे
पहले तो उनको बच्चों पर गुस्सा आया कि उन्होंने ये खतरनाक काम क्यों किया, लेकिन फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? उनके दिमाग में आ गया। इंसानों जैसे नहीं, इंसानी भूत है। देखिए, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया है और इनका फ़ोटो भी आ गया है। असल में वो भूत वूत कुछ नहीं है, वो अफवाह है, ताकि उस हवेली की तरफ कोई नहीं जा सके। क्योंकि अगर लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग अपना काम नहीं कर सकते। ठीक है मामा जी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। फिर वो लोग थाने पहुँचे मामा जी के साथ। थानेदार ने फ़ोटो देखते ही पहचान लिया। उन्होंने कहा, इन डाकुओं तो कई वर्षों से पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि इन डाकुओं ने बहुत उत्पात मचा रखा है। उत्पात यानी उधम, उपद्रव, मतलब लोगों को बहुत सताया है। राहजनी इनका पेशा है। राहजनी इसका मतलब राह पे आते जाते लोगों को लूटना। कई वर्षों से तो पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन इसको पकड़ने में पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया, लेकिन पकड़ नहीं पाई। तो शाबाश बच्चों, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। अब आप लोग घर पे जाए, आगे का काम हम लोग करेंगे। और उसी रात उस हवेली में पुलिस ने छापा मारा। जैसे ही छापा मारा, पुलिस की तरफ से भी गोलियां चली। अंदर के जो डाकू थे उन्होंने भी गोलियां चलाई। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। हथियार डालना मतलब उनको समझ में आ गया कि अभी हम पुलिसों के आगे नहीं टिक सकते। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। गांव वालों ने जब ये हवेली के भूत देखे तो वो चकित रह गए, क्योंकि वो सब डाकू थे। जो जिला कलेक्टर थे आर्यन और कनिष्का की बहादुरी का, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा की और उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय में भिजवा दिए, ताकि आने वाले गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा सके। तो देखो, हिम्मत करके उन दोनों छोटे बच्चों ने डाकुओं के गिरोह को पकड़ने में पुलिसों की मदद की थी। तो ऐसे ही जो अफवाहें होती है, भूत, इसकी तरफ हमें विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो एक अंधविश्वास है।